आदरणीय रेगर बंधुओं, मातृशक्ति, मेरा आपको जय भीम, नमस्कार। मैं चतर सिंह रछोया अखिल भारतीय रेगर धर्मशाला के बाबत किस तरह वहाँ घोटाला हो रहा है और गरीब लोगों की शिकायतों पर रेगर धर्मशाला के संरक्षक राजनीतिक लोग किसी भी पत्र का जवाब नहीं देते हैं। हमारे दिल्ली के पूर्व महापौर श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BL नवल जी, सुभालाल जी रछोया, जिन्होंने लगभग 85 लाख रुपए, स्वयं नेत्राम जी ये बात बोलते हैं कि सुभालाल रछोया जी ने लगभग 50 लाख रुपए का दान दे दिया। हमारे अनिल अकर्णिया सरकार में कमांडेंट हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देना। विजय कुमार बड़ीवाल जी SHO दिल्ली पुलिस में हैं। ये सभी लोग संरक्षक का काम देखते हैं। यानी कि रेगर धर्मशाला में जो घोटाला हो रहा है, यदि सीधे तरीके से कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि घोटाले के अंदर इनका राजनीतिक संरक्षण और इनका आशीर्वाद नेत्राम पिंगुड़िया जी की टीम को प्राप्त है। हमने जुलाई में इनको चिट्ठी लिखी, अगस्त में चिट्ठी लिखी और सितंबर में भी चिट्ठी लिखी, लेकिन किसी बात का ये लोग जवाब नहीं दे रहे और ना ही जवाब देने के लिए इन्होंने कोई कोशिश की। और भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है। यदि ये बताते हैं कि 14 कमरे बुक हो चुके, अभी जुगल किशोर जी से हमारी मुलाकात हुई थी। जुगल किशोर जी ने भी एक शिकायत नेत्राम जी को करके पूछा है कि भाई जो 3 लाख रुपए मैंने नगद दिए, वो 3 लाख रुपए आपके पास हैं या किसी को ब्याज पे दिए हुए या बैंक में। फिर नेत्राम पिंगुड़िया जी ने उनको फ़ोन करके उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जुगल किशोर जी ने कि हाँ, चतर सिंह रछोया आए थे और मैंने साइन करके दिए हैं और मुझसे 50,000 रुपये और ले लो। मैं ये पूछ रहा हूँ चतर सिंह रछोया, नेत्राम पिंगुड़िया जी, आपकी टीम अगर रेगर समाज धर्मशाला का आपका खाता है तो पैसे खाते में होने चाहिए, और अगर खाते में तो आपको सार्वजनिक कर देना चाहिए। अगर आप सार्वजनिक नहीं कर रहे और उस बात को चिट्ठी में जवाब नहीं देते लिखित में, तो इसका मतलब घोटाला है। अब हमारे हेमंत कुमार जी मोहनप्रिया जी ने 20 अगस्त 2020 को नेत्राम से 11 प्रश्नों के जवाब पूछे। धर्मशाला के बाबत 10,000 रुपये के तरीके से वो लेते रहे और उसका काम नहीं किया। साधु बालक दास जी की महाराज की मूर्ति लगाई भूमि चतर सिंह रछोया ने। इस तरह का के 11 प्रश्न पूछे नेत्राम पिंगुड़िया जी ने और उनके बेटों ने। 2007 से परिवार के लोगों ने पेंशनें प्राप्त की और 2012 में निगम पार्षद बनी भूमि रछोया, शिकायत उसकी की। पैसा आप लेते रहे। मैं पूछना चाहता हूं नेत्राम जी, आप एक चाय की दुकान चलाते हो, बैंक के अंदर 10 आदमी से ज़्यादा स्टाफ नहीं है और अब कंप्यूटर लग चुके हैं तो स्टाफ तो आधा ही रह गया। तो 4-5 आदमियों को कितनी आप चाय पिलाते हो, आपका कितना इनकम है? अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तभी तो खादी कपड़े पहनते हो। आपका व्यापार क्या है? आपके पास जनरेटर था, वो जनरेटर आपने रेगर धर्मशाला को दे दिया डैमेज पुरानी हालत में। ये सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। ज्ञानचंद मौर्य जी ने कंप्लेंट की थी, उसका भी कोई जवाब नहीं देते ये लोग। नेत्राम जी ने खुद ने DC नरेला को, MCD को, गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी कि जी मेरे तो गलत कागजों से पेंशन बना दी। तो भाई जब खाते में पैसे लेते रहे, चेक लेके जमा करते रहे, तो आपको दिखता नहीं था जब तो आप खादी के कपड़े खरीदते रहे उन पैसों का। और ये पेंशन जो लेते रहे वो तो 2007 से लेते रहे। इसने तो समाज को धोखे में नहीं, महा धोखे में डालने का काम किया है। और अगर पैसा धर्मशाला का है, वो बुकिंग का राशि पेटीएम क्यों नहीं कराते? समाज के लोगों से नगद ही क्यों लेते हैं जी? एक शिकायत पुस्तिका क्यों नहीं रखते जी? चिट्ठियों के जवाब क्यों नहीं देते जी? अपनी धर्मपत्नी को 2-2 मेंबर बना रखे हैं धर्मशाला में। धर्मशाला के पदाधिकारियों की सूची सार्वजनिक क्यों नहीं करते जी? अब अनिल अकर्णिया जी, जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं सरकार के अंदर, भारत सरकार में कमांडेंट की पोस्ट पे हैं, वो कहते हैं जी सर हम जवाब नहीं देते हैं, जवाब मत दो इनकी बातों का। और धर्मशाला में जब मीटिंग होगी तो आके देख लेना जी। अरे भाई, धर्मशाला में आप पैसे लेते हो पूरी समाज के, धर्मशाला तो समाज की है, और जब धर्मशाला समाज की है तो समाज को सार्वजनिक करो ना। चतर सिंह रछोया अखिल भारतीय रेगर महासम्मेलन करने की डिमांड करता है,
तो 100 रुपये की डिमांड करता है। हम तो 100 रुपये भी 1 रुपया नगद नहीं ले रहे, और वो 100 रुपये लेकर 30-35 हज़ार रुपये जो खाते में हैं, हम उसका खर्चा नहीं कर रहे। अभी रामदेव राम में रेगर जोड़ो यात्रा निकाली हमने, जो 5-7 लोगों की टीम है, जो जिम्मेदार लोग काम कर रहे हैं मिलके, वो सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो धर्मशाला तो भाई रेगर समाज की है। अभी नेतराम जी ने स्वयं मांगा कि 2 महीने के अंदर लगभग 50 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ 20 ही लाख इकट्ठे हुए हैं, तो बताओ ना गए कहाँ। नेतराम जी बोलते हैं मैं चाय बनाने काम करता हूँ, सीवर मैं साफ करता हूँ, झाड़ू मैं लगाता हूँ। तो 1100 रुपये कमरे के ले रहे हो, किसी से 1300 ले रहे हो, किसी से 1200 ले रहे हो, तो पैसा कहाँ है? ये घोटाला है। और मैं देश के नागरिकों से, देश के रेगर समाज के लोगों से, बंधुओं से प्रार्थना करूंगा कि वो अधिक से अधिक अपनी शिकायतें, जो भी उनके साथ परेशानियां बीती है, धर्मशाला के अंदर ज़्यादा पैसे लेते हैं, आपके साथ अत्याचार। कल मेरे पास पंजाब से फ़ोन आया, उनसे 1200 रुपये ले लिए, 1300 रुपये ले लिए, और पुलिस बुला के डराने का काम किया। ये कितनी गलत बात है। तो ये जांच होनी चाहिए। मैं रेगर समाज के आदरणीय साथियों से प्रार्थना करूंगा, इस आवाज़ को बुलंद किया जाए और एकजुट होकर एक आम सभा कराई जाए, और इस बॉडी को भंग करे समाज। और जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनको तैयार करके जो बैंक में खाते में पैसे रखेंगे, पैसे को दिखाएंगे, मेंटेन करेंगे, खाते को रख रखाव अच्छे से करेंगे, ऐसी टीम तैयार की जाए। और मैं ये भी संकल्प करता हूँ, मैं धर्मशाला में कोई पदाधिकारी नहीं रहना चाहता। नमस्कार, जय भीम।